एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है इन फिगर 9.23 E is any point on median AD of a triangle ABC. Show that area of ABE is equals to area of ACE. अब देखो यहाँ पर जो डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम में आप देखो ABC एक बड़ा वाला जो आपको ट्राइंगल दिख रहा है, इस ट्राइंगल में D जो है वो इस बेस का BC का जो है वो मीडियन है, ठीक है, या फिर आप ट्राइंगल का मीडियन बोल सकते हो। ABC ट्राइंगल का मीडियन है। मीडियन क्या होता है? जो बेस के मिड पॉइंट से उसके ऑपोजिट वाले वर्टेक्स में ज्वाइन किया जाता है। तो अब देखो AD जो है ये मीडियन है ट्राइंगल ABC का। अब इस AD पे एक पॉइंट है कहीं पर E। अब ये जरूरी नहीं है कि वो AD का मिड पॉइंट हो, बस एक पॉइंट है E। अब उस E से B को और C को ज्वाइन कर दिया गया है। अब आपको क्वेश्चन में बोल रहा है कि आप ये प्रूव करो कि एरिया ऑफ ABE होगा इक्वल होगा एरिया ऑफ ACE के। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल है लेकिन थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट ध्यान देना पड़ेगा। चलिए व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं, वहां मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं। इस क्वेश्चन में आपको गिवन है कि ABC एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का मीडियन है AD। अब मीडियन क्या होता है? किसी भी ट्राइंगल का जो बेस होता है उसका जो मिड पॉइंट होता है, उस मिड पॉइंट से जो अपोजिट साइड का वर्टेक्स है उसको जो ज्वाइन कर देते हैं उसको बोलते हैं मीडियन। अब यहां पर AD के AD में कहीं पर एक पॉइंट है E। अब इस E को B से और C से ज्वाइन कर दिया गया है। इतना चीज आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब आपको ये प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ ABE ये वाले ट्राइंगल का एरिया और ACE ये वाले ट्राइंगल का एरिया आपस में इक्वल है। ठीक है, देखो इसको प्रूव करने के लिए तरीके तो और भी हैं, लेकिन जो मैं आपको बताऊंगा वो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर आप इन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हो तो ऐसे ही प्रूफ हो जाता है कि दोनों का एरिया इक्वल है, लेकिन यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि ट्राइंगल के बारे में कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। सिर्फ आपको इतना पता है कि AE जो है इन दोनों ट्राइंगल में कॉमन साइड है, उसके अलावा हमको कुछ भी नहीं पता है। तो इस कंडीशन में हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो अभी मैंने आपको ये बताया कि AD जो है ABC का मीडियन है। अब एक मीडियन क्या होता है? मीडियन का मतलब ही आपको समझ में आ रहा होगा, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट किसका है? बेस का। तो किसी भी ट्राइंगल में अगर बेस का मिड पॉइंट से उसके ऑपोजिट साइड वर्टेक्स में उसको ज्वाइन कर दिया जाए तो वो मीडियन बन जाता है। और जब ये मीडियन बन जाता है तो क्या करता है? किसी भी ट्राइंगल को, उस ट्राइंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर AD ABC का मीडियन है तो ABD और ACD ये दोनों आपस में इक्वल होगा। अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो उनका एरिया भी आपस में इक्वल होगा। ठीक है, तो मैं यहां लिख लेता हूं, स्टार्टिंग यहीं से करेंगे। इन ट्राइंगल ABC क्वेश्चन में गिवन है कि AD जो है मीडियन है। ठीक है, देयरफॉर एरिया ऑफ ABD is equals to area of ACD। ठीक है, सबसे पहले यहां से स्टार्ट करना अपन को। इसको मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो यहां पर अगर AD ABC का मीडियन है तो ट्राइंगल EBC में अगर आप देखोगे तो ED जो है ये भी EBC का मीडियन होगा। ठीक है, इन ट्राइंगल EBC ED is a median। अब अगर यहां पर ED मीडियन है तो ये वाला ट्राइंगल का एरिया और ये वाला ट्राइंगल का एरिया आपस में इक्वल होगा क्योंकि ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो चुका है। देयरफॉर एरिया ऑफ EBD इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ECD। ठीक, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ध्यान से देखो, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे अपन इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? देखो हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है कि बड़ा वाला जो ट्राइंगल है, ये दोनों ट्राइंगल ये आपस में इनका एरिया इक्वल है और ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है इनका एरिया आपस में इक्वल है। तो अगर हम इस ट्राइंगल में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें या इसको हटा दें तो हमारे पास क्या बचेगा? ये वाला ट्राइंगल बचेगा। उसी तरीके से अगर ACD ये वाले ट्राइंगल में से इस पोर्शन को हटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? ACE। ठीक है, तो अब देखो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्ट
इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो ये लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट होगा और राइट हैंड साइड वाला राइट हैंड से सब्ट्रैक्ट होगा। देखो मैं लिखा हूं 2 फ्रॉम 1, यानी कि इसको सब्ट्रैक्ट करना है इससे, ठीक है। तो यहां पर ये आएगा एरिया ऑफ ए बी डी, ठीक है। सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग, ए बी डी में से ये वाले पोर्शन को हमको हटाना है, तब ये पोर्शन हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये पोर्शन को अगर हम लोग को हटाना है ए बी डी से तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ए बी डी माइनस ई बी डी माइनस एरिया ऑफ ई बी डी इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड से एरिया ऑफ ए सी डी माइनस एरिया ऑफ ई सी डी, ठीक। तो अब देखो हमारे पास क्या बच रहा है, अगर ए बी डी में से ये वाला पोर्शन हट गया, ए बी डी में से ई बी डी अगर हट गया तो ये वाला पोर्शन बचेगा, यानी कि ए ई बी या फिर ए बी ई बचेगा। एरिया ऑफ ए बी ई इज इक्वल्स टू, सिमिलरली आप देखो यहां पर ए सी डी है, ए सी डी में से क्या हटाना है, ई सी डी को हटाना है, ये पोर्शन हटाना है, तो क्या बचेगा ए सी ई, एरिया ऑफ ए सी ई प्रूव्ड। यही चीज हम लोग को प्रूव करना था, ठीक है। देखो कॉन्सेप्ट थोड़ा नया लगेगा आपको, लेकिन आप अगर एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो इस चीज का आदत हो जाएगा आपको, आगे ये चीज और हम लोग के काम आने वाला है। तो ये हो गया एक्सरसाइज 9.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट वीडियो में अपन इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।